अभी भाइयों को राम राम। भाइयों, अभी हमने एक वीडियो डाली थी पहले टॉप बोरर के ऊपर। टॉप बोरर एक काफ़ी लंबा चौड़ा विषय है, कोई छोटा मोटा तो विषय नहीं है। इसने लगभग सारे गन्ने के सारे एरिया में जो भी अपने गन्ने की बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, बहुत प्रभावित है। गन्ना लगभग ख़त्म से ही कर दिया और गन्ने से परेशान हो गए लोगों ने बोना भी छोड़ दिया। फिर किसान भाइयों अपने परेशान जब हो गए तो इन्होंने बोना बहुत कम कर दिया है। लेकिन अगर आप इसका सही टाइमिंग पहचानेंगे तो आप इस पर कंट्रोल पा सकते हैं 100 के 100%। देखिए, इसका जो हिसाब है, ये तितली आती है शुरू में क्या है, पिछले पिछले जो सीज़न गया है उसमें सुंडी बन के प्यूपा के रूप में, लार्वा के रूप में कह लो, ये पड़ी रहती है अपने खेत में ही। आती तो कहीं बाहर से तो आती नहीं है, खेत में ही रहती है और फिर प्यूपा के रूप में से बदल के तितली बन जाती है। मार्च के महीने में, पीछे 10 मार्च के आसपास पहली वेव आई थी इसकी, पहली पीढ़ी, और इसने मार्च के पहले हफ्ते में जो है अपना काम शुरू कर दिया था। अंडे रख दिए, अंडे रखने के बाद दोबारा फिर सुंडी बन गई और गोब में चली गई। अब ये नज़र आ रहा है अब अप्रैल में, 20 अप्रैल के लगभग खूब नज़र आ रहा है। सुंडी गोब में जा चुकी है, जड़ में नीचे बिल्कुल लास्ट में, कोहे के लास्ट में जा चुकी है। अब दोबारा ये प्यूपा बनेगी और लगभग इसमें मई के महीने में पहले हफ्ते में ये दोबारा फिर तितली के रूप में नज़र आएगी। तो आपको जिसका कंट्रोल करना है तो तितली के रूप में करना है। तितली जब आएगी तब आप इस पर स्प्रे मारेंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगी 100 के 100%। आप इस पर पूर्णतः विजय पा सकते हैं, लेकिन आपको समय पहचानना पड़ेगा। इसका जो सर्किल है लगभग 50 से 60 दिन में पूरा होता है जी, 50 से 60 दिन लगता है लगभग। कभी कभी टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो थोड़ा टेम्परेचर वो बदल भी जाती है इसका टाइमिंग, जो थोड़ी सी 60 दिन तक ऊपर भी चल जाती है और कभी कभी आधी 60 पे आ जा, आधी फिर 10-20 दिन बाद भी आ जा, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अगर गर्मी पूरी चल रही है तो फिर 50-60 दिन पे इसका सर्किल पूरा वापस आ जाता है। तो आप इस पर बहुत हल्की सी डोज लगा के तितली के रूप में जब ये आती है, जैसा अब ये आएगी मई के महीने में पहले हफ्ते में, किसान भाई अपने खेत में जाके सुबह शाम मौका मुआयना करें। जब तितली भरपूर मात्रा में नज़र आए तब स्प्रे करें। और स्प्रे में कोई हैवी डोज लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी हल्की कीटनाशक लगाते हो, जो भी अपना यूज करते हो आप, ये नहीं कहता कि आप यही करो, कोई भी ले लो। कीटनाशक में एक सिस्टमेटिक होनी चाहिए, एक कॉन्टैक्ट होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। एक सिस्टमेटिक और एक कॉन्टैक्ट, दोनों को मिला के आप इसमें स्प्रे करो। आप 100 के 100% इस पर विजय पा सकोगे। बिल्कुल नहीं आएगा आपके खेत में, चाहे पड़ोसी के खेत में कितना भी आ रहे हो, आपके खेत में नहीं आएगा, ये गारंटी है। लेकिन आपको है इसकी टाइमिंग जो है पहचाननी पड़ेगी। जब ये तितली हो उस समय ही स्प्रे करनी, उसके बाद इसमें स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।